कानपुर देहात के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का हाल बेहाल है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां ना तो सड़क की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की और ना ही पेयजल की। लिहाजा सरकार की नीतियां सवालों के घेरे में हैं। स्थिति यह है कि गरीबों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। तस्वीरें कानपुर देहात के सदलपुर विकास खंड के अंतापुर ग्राम पंचायत की है, जहां के ग्राम प्रधान फूलन रानी है और ग्राम सचिव विकास बाबू गौतम है, जिसकी कार्यशैली सवालों के घेरे में है। गांव में विकास की हर योजना में भ्रष्टाचार का आरोप है। पानी तो ऐसा है कि देखो, बिजली जो आ रही वो तो आ ही रही है, ठीक है। बिजली को हमें जितना लाभ हो, जितनी हमें लेना हो वो तो हमें मिल ही रही है। बाद बाकी बेहद सबसे ज्यादा है सड़कों की दिक्कत। सड़कें हमारे गांव की, कोई भी अगर कोई नाते रिश्तेदार आएगा या यहाँ पे अगर खेतों में ट्रैक्टर लेके जाए तो दूसरे गांव ट्रैक्टर बुलाए, हम लोग खेत ही नहीं जोत पाते हैं। अच्छा, हमने देखा कि तमाम गांव में इंडिया मार्ट का नल तो है, लेकिन वो हाथी का दांत बने हुए पानी नहीं निकलता है। तो कैसे पानी की समस्या का हल होता है आप लोगों को? पानी का वो तो प्रधान ही कर सकता है, सर हमने थोड़ा करवाएंगे। अच्छा, आपने प्रधान से, सेक्रेटरी से बात करी तो सुनता क्यों नहीं? सब लोगों से होती है बात, वो तो कहते हो जाएगा, इसके बाद में कोई सुनवाई नहीं। अंतापुर ग्राम पंचायत की स्थिति यह है कि सड़क नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। मनरेगा में मजदूरी कोई और करता है और पैसा किसी और के अकाउंट में आता है। मजदूर अपनी मजदूरी के पैसे का इंतजार ही करते रहते हैं। आवास योजना के लिए 20-20 हजार रुपए की वसूली हो रही है और पैसा न देने पर आवास नहीं मिलता है। पैसा बाबूजी नहीं आता है। वजह क्या है? वजह क्या के काम करा लेते हैं, कहा हो तो पैसा है नहीं, दूसरे खाते में पैसे आ जाते हैं। बनाए नहीं बाबूजी। क्या वजह रही? वो वजह का पैसा ही नहीं खा लिया, बनवा कहाँ से ले मैं? किन लोगों ने? वही का नाम सचू ने और का नाम मोने रोजगार सेवा ने खूब कहा। तो फिर आप लोग सोच के लिए कहाँ जाते हैं? तो माती 2-3 एप्लीकेशन दी है। सोच के लिए कहाँ जाते हैं? खेत पे जाते हैं? हाँ, खेत पर बाबूजी जा तो कहाँ लेटरिंग बनी है। हाँ बनी, वो लेटरिंग घर में हो मान लियो। और गाँव की क्या समस्या है? समस्या कहूँ नहीं, लेटरिंग बनी है, खरंजा बेकार और सभी बेकार है। के 20,000 रुपया दे तब कॉलोनी दे, ना दोगे तब कॉलोनी ना मिलेगी। तो आप कितने समय से परेशान हो आवास के लिए? 6 साल हो आवास नहीं मिल रहा आपको? आप लोगों के रहने की कोई जगह नहीं, बच्चों को किस तरीके से रखते हो आप? आंधी भी आ रहा था, पानी बस तो डर लगता रात में, हाथ पाए कहाँ पतंगे। लेकिन इसके बाद भी कोई प्रधान और सेक्रेटरी नहीं ना सुन रहे? प्रधान ना कुछ, कई 20,000 रुपया दे तब हम तुम्हें कॉलोनी मिलेगी। खस्ताहाल सड़कों में बजबजाती गंदगी स्वच्छ भारत मिशन को आईना दिखा रही है। गांव में लगे हुए 27 इंडिया मार्क नलों में प्राइवेट समर पंप पड़े हैं, जबकि नल की मरम्मतीकरण के नाम पर खाते में पैसा निकाला जा रहा है। लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। गांव के बाहर अंत्येष्टि स्थल का निर्माण घटिया सामग्री से चल रहा है, जो तैयार होने से पहले ही खराब हो रहा है। ये लागत भैया 28 लाख रुपए है और ये 1 साल से बन रहा है। और इसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि सारी जो फर्श है पूरी उखड़ रही है और जो इंटरलॉकिंग डाली है गाड़ी निकली और दब गई है। अभी निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ तब स्थिति ये है। वही चीज़, इसीलिए हम ये चीज़ बता रहे हैं आपको। जितने भी 27 हैंडपम्प है सभी में समर पड़ी हुई है। लोग पानी लेने नहीं जा पा रहे हैं? नहीं लेने जा पा। और मेरे यहाँ जो नल लगा है उसका रिबोर नहीं हुआ है, काफ़ी दिन हो गए हैं। शिकायत भी की लेकिन तब भी सुनवाई नहीं हुई। सड़कों की स्थिति क्या है? सड़कों की स्थिति है, आप देख सकते हैं, वहाँ पूरी खुदी पड़ी हुई है। और कई बार ग्राम प्रधान से, ग्राम सेवक से, सभी से कहा गया लेकिन किसी ने सुनी नहीं। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत सचिवालय में तैनात पंचायत सहायक आम्रपाली ने भी ग्राम प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक की कलई खोल कर रख दी है। फिर भी जिले में बैठे वीर अधिकारी की नींद नहीं खुल रही है। जनता परेशान है और गर्मी के समय में साहब एसी वाले चैम्बर में आराम फरमा रहे हैं। सर हमारा एक तो मानदेय नहीं मिलता है, और मानदेय मतलब आगे का दिया जा रहा, पिछला पेमेंट मिला नहीं है। तो मतलब जब पेमेंट ही नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे हम? अभी मेरा 12 महीने का पेमेंट बिल्कुल नहीं दिया गया है सर। इसमें मतलब 80% लोगों की ऐसे हैं कि मतलब जिनकी शौचालय आई ही नहीं, मतलब खातों में पैसा नहीं आया है। और वो मतलब, और सब जब शिकायत की जाती है लोगों के द्वारा तो मतलब सर लोगों का कहना है कि आज नहीं कल आप लोगों की आ जाएगी और आप लोगों का पैसा आ चुका है आप लोगों के खातों में।
पर ये क्लियर नहीं कर सकते हम कि किसके खाते में आया है, किसके नहीं आया है। सर हम इस पर ये कहना चाहेंगे कि मतलब इस बात के बारे में रियल जानकारी सचिव और मतलब ग्राम प्रधान को होगी, क्योंकि वो बोलते हैं कि अभी तक वहाँ का काम नहीं हुआ और यहाँ का अभी अंत्येष्टि स्थल का कोई भी पैसा निकाला नहीं गया है, एक भी। अब देखना ये होगा कि भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम प्रधान, सचिव और रोजगार सेवक की तस्वीर सामने आने पर जिले के जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर यूं ही चलता रहेगा और भ्रष्टाचार होता रहेगा। कानपुर देहात से विवेक त्रिवेदी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें, ऐसे में कानपुर देहात के लोग अब परेशान भी होते हुए नजर आ रहे हैं और ग्राम पंचायतों का विकास कब होगा, ये बात भी सरकार से पूछ रहे हैं। विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ना सड़क है, ना पेयजल व्यवस्था है। ऐसे में किस तरह से लोग जीने को मजबूर हैं, आप भी सोच सकते हैं। और तस्वीरों के माध्यम से भी आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें इन लोगों के सामने हैं। ये सड़कों की स्थिति है जहां पर हाथों में चप्पल लेकर चल रहे हैं लोग। और संवाददाता विवेक त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं कानपुर से। विवेक, जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं और लग भी रहा है कि कुछ भी नहीं है सुविधाओं के नाम पर, आखिर क्या माना जाए कि अति पिछड़ा क्षेत्र है ये? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे विशाल के अति पिछड़ा क्षेत्र इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं अजीत सिंह पाल, ये उनकी विधानसभा क्षेत्र है और लगातार 2 बार से योगी सरकार बन रही, उसमें लगातार दोनों बार से वो राज्य मंत्री भी है। और उनका क्षेत्र अगर बात करें, ये जो क्षेत्र पड़ता है कानपुर देहात की संदलपुर ये ब्लॉक पड़ता है, उसके तहत ये ग्राम पंचायत है अंतापुर। तो इसके जो है एक मजरा है रामपुरा कहते हैं इसमें। तो लोगों की अगर देखी जाए, अगर वहाँ पर जो मुसीबतें हैं तो इतनी ज्यादा है क्योंकि ना वहाँ पर तो सड़क है, ना पीने के लिए उनके लिए स्वच्छ पानी है और ना ही वो सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है, बड़े बड़े दावा करती है कि गरीबों के लिए हमने कई सुविधाएं दे के रखी है। लेकिन अगर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो उन गरीबों तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही क्योंकि इस गाँव में जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ही चरम पर है। ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि अगर शौचालय की मांग की जाती है, शौचालय उनको मिला भी है और जो ग्राम पंचायत सचिवालय उसमें बड़ी संख्या में लोगों के नाम भी लिखे जिनको सचिवालय दिया गया है। लेकिन अगर मौके की हकीकत और जो जमीनी हकीकत है वो देखी जाए तो अभी तक किसी भी व्यक्ति को शौचालय भी नहीं मिला है। अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो प्रधान और ग्राम पंचायत जो सचिव है या रोजगार सेवक, उनके द्वारा 27 हैंडपैप की मरम्मत भी दिखाई गई है, उसका पैसा भी निकाला गया है। जबकि जमीनी हकीकत ये है कि वहां पर हैंडपैप तो लगे हुए हैं लेकिन लोगों की पर्सनल उसमें समरे पड़ी, उनका कहना है उनकी पर्सनल नल है और उन्होंने लगवाए थे और उनकी वो पर्सनल मोटर है जिसके चलते जो अन्य लोग हैं उनको पानी भी नहीं मिल पा रहा। अगर बात करें रोड या खरंजे की तो इतनी समस्याएं होती है कि जब बड़े बुजुर्ग नहीं निकल पा रहे तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो आखिरकार कैसे उन कच्चे रास्ताओं से निकल सकती, जहां इसमें भीषण गर्मी में इतना जल भराव है कि इतनी बीमारियां फैल रही हैं कि वो लोग वहां से निकलना तो दूभर है। आगे बरसात लगी है, वहां बताते बिल्कुल तालाब जैसा नजारा हो जाता है, नदी जैसा बन जाता है और कई बार बड़े बड़े हादसे भी हो गए हैं। शिकायतें की जा रही हैं लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। जी बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी जितेंद्र जी, क्या माना जाए, क्या गांव में विकास नहीं हो रहा है, केवल विकास के नाम पर पैसे खाए जा रहे हैं? देखिए, ये एक गांव का जो मामला ही बताया गया अंतापुर का, या किसी एक गांव का नहीं, लगभग सारे गांव ऐसा ही हैं। किसी न किसी कहीं वो जो उनके प्रतिद्वंदी जो चुनाव में लड़े होते हैं उनके कारण या और तमाम सारी ऐसी चीजें होती हैं। और खासकर जो पंचायत सेक्रेटरी स्तर पर जो खेल होता है वो कई गांव के पंचायत सेक्रेटरी रहते हैं और वो करते क्या है कि एक लंबा घालमेल होता है। जितना पैसा शासन से आता है वो उस सही जगह पहुंच नहीं पाता है और निश्चित तौर पर ये जो विकास है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और उसमें अहम भूमिका जो गांव के खुद पार्टीबंदी में लोग लगे हुए होते हैं वो भी कहीं ना कहीं निभा रहे होते हैं। तो उसी तरह का ये मामला भी सुनने में आया है जो अति गंभीर है और ऐसे मामलों में जांच कर कोई कार्रवाई आवश्यक है।
लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है जितेंद्र जी कि जिस तरह से लोगों ने आपको वोट भी दिए, आपको जिताया भी, आपके भरोसे पर आपने जो वादे किए थे, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि ना तो गांव में सड़कें हैं, तालाब जैसी स्थिति बनी हुई है सड़कों की, ना घरों में घर दिए गए, ना पानी दिया गया। ऐसे में कैसे जिएंगे ये लोग? हाँ, निश्चित तौर पर अगर जिसको जिताकर आए, जो प्रधान बनाया गया, उसका एक नैतिक दायित्व बनता है कि वो गांव का प्रथम नागरिक होता है और जितने भी वोट मिले होते हैं निश्चित तौर पर वो उन सबसे ज्यादा होता है, जीत कर आया होता है। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो शासन प्रशासन से मिलकर उस गांव के विकास में अपना बेहतर से बेहतर योगदान करे। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो जिम्मेदारियों से वो विमुख नहीं हो सकता है और होता है, और वो निश्चित तौर पर जो भी उसके लिए चाहे दंड के स्तर पर हो या अन्य तमाम जो आगे आने वाले चुनाव में उनको नकारा जाए, तो ये सारी स्थितियों में ये देखना ही होगा कि जितना भी दायित्वाधीन होता है वो प्रधान उससे अपने से बच नहीं सकता है। बिल्कुल जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कानपुर देहात की बात हो रही है, सगदलपुर विकासखंड की, जो कि ये दिखाया जा रहा है कि तस्वीरों में भी कि लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह की तस्वीरें भी आप लोगों ने खींची है, भेजी है, और ऐसे में देखा भी जा सकता है कि सड़कें नहीं हैं, पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई हैं सड़कें। और क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी तक इन ग्रामीणों को लाभ मिल पा सका है? ये बिल्कुल विशाल बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो दरअसल में जो पात्र लोग होते हैं वो इतने गरीब होते हैं कि उनको एक बताए झोपड़ी में रहते हैं, कोई तिरपाल पन्नी में डाल के रह रहा है, और आंधी तूफान इस दिन गर्मी का समय है, डेली आ रहा है, तो लोग बड़े परेशान है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में रह रहे हैं। उनका साफ तौर पर आरोप है कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रधान और ग्राम सचिव से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर उनसे 20,000 और 30,000 रुपए की डिमांड की। अगर पैसे देंगे तो उनको आवास दिए जाएंगे। ऐसे उनका साफ आरोप है कि वो पैसे जब नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे में अपात्रों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं, क्योंकि वो मोटी रकम नहीं दे सकते हैं। दरअसल में जो रकम मिलती है उससे एक कमरा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में अगर 30,000 रुपए वो प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव को दे देंगे तो उनकी दीवारें भी नहीं खड़ी हो पाएंगी, ऊपर छत भी नहीं पड़ पाएगी। अगर वही बात करें अंतापुर ग्राम पंचायत की, अगर वहां मनरेगा मजदूरों की बात की जाए, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनसे काम कराया गया, मजदूरी कराई गई, और आखिर में जब मास्टर रोल बना तो वहां पर पैसे जो दिए गए वो दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए। बताया जाता है कि वहां पर एक ध्रुव तिवारी, विनीत तिवारी नाम से एक व्यक्ति है, जो ग्राम प्रधान जो है एक दलित महिला है, उसकी जगह पर पूरी ग्राम पंचायत पर उसका कब्जा है, और कहीं ना कहीं दबंग व्यक्ति होने के चलते पूरी पंचायत का भ्रष्टाचार जितना भी हो रहा है इस व्यक्ति और ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से किया जा रहा है। जी विशाल। विवेक, गंदा पानी तो काफी नजर आ रहा है, क्या पीने का पानी भी उपलब्ध हो पा रहा है ग्रामीणों को? क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ऐसे ऐसे पानी की किल्लत भी देखने को मिलेगी। क्या पीने के पानी की व्यवस्था है इन लोगों के पास? ये विशाल बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्योंकि कानपुर देहात में हर घर जल योजना से इस समय काम चल रहा है, लेकिन अंतापुर की बात की जाए तो अभी वहां तक ना तो पाइपलाइन बिछ पाई है, ना ही किसी घर में टोटी कनेक्शन दिया गया है। अगर बात की जाए पीने के पानी के लिए तो वहां पर 27 नल दर्शाए गए हैं, जिनको मरम्मतीकरण भी ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है, और उसका पैसा भी ग्राम प्रधान के और सचिव के द्वारा उठाया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जो ये नल दिखाए गए हैं वो लोगों के दरवाजों को लगे हुए हैं। वो बताते हमारा पर्सनल नल है, और उन्होंने वहां पर समर की मोटर डाल के रखी है, जिसके चलते आस पड़ोस के रहने वाले कई घरों में मतलब ये मानिए कि 80% लोगों को पीने के पानी की बड़ी असुविधा हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राम जो प्रधान है, सचिव है, ग्राम पंचायत का जो सहायक होता है, ये कहीं ना कहीं इतना भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हो गए हैं। यहाँ तक कि खंड विकास अधिकारी जो भी है यहाँ पर कोई भी कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे। जनपद की जो मुख्य विकास अधिकारी है लगातार शिकायतों के बाद भी मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण परेशान है, हताश है। उस क्षेत्र में भी अगर विधायक की बात की जाए तो वहां से अजीतपाल सिंह विधायक है, 2 बार से राज्य मंत्री हैं, वो भी ग्रामीणों की मदद करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ग्रामीण परेशान है। इस अधिकारी को चौखट पर जाएं जिसके चलते उनको इन समस्या से निजात मिल सके और इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लग सके जो ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जी विशाल। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। अरुण कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष हैं सपा से। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी नमस्कार सर। जी अरुण जी, ये जो तस्वीरें देखी भी जा रही हैं कि बड़ी दुविधा है
कि एक तरफ तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ा बजट लगाया जाता है, लेकिन अभी भी गाँवों की तस्वीर नहीं बदली है। गाँव में लोग परेशान हैं, ना तो सड़कें हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना ही पक्के मकान हैं। बहुत सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने ग्रामीण क्षेत्र में समस्याओं के बारे में कम से कम चिंतन किया। आप देख रहे हैं जब से देश स्वतंत्र हुआ आज 70 वर्ष हो गए, चाहे ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत के द्वारा क्षेत्र में विकास, गांव में ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनाई गई, गांव में सड़कें बनाई गई। आज सड़कों का हालत इतनी बेकार कर दिया, हर घर जल योजना के तहत हर गली को खोद दिया गया और किसी भी घर में अभी तक पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा। आप ये बताइए सरकार क्या इस योजना को करना चाहती, किस तरीके से गांव का विकास कराना चाह रही है, समझ में नहीं आ रहा। पूरी तरीके से इस विभाग में लूटपाट ही लगी है, पड़ी हुई है। हर अधिकारी कर्मचारी बंदर बाट आपस में कर रहे हैं। गांव में किसी तरीके का कोई विकास कार्य इस समय, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कोई भी विकास कार्य गांव क्षेत्र में नहीं हुई। पिछली कोई भी सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लोहिया गांव रहे, जनेश्वर मिश्र गांव रहे और भी तमाम उसके पहले भी सरकारें रही, गांव में योजनाएं बना करके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने का काम किया है। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, तब तक गांव का विकास शून्य रहा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई गांव में विकास नहीं हुआ। और केंद्र सरकार की जो घर योजना रही, हर घर में जल की योजना जो उन्होंने प्रारंभ की, उसमें गांव का तो हर गली को खुदवा दिया, कहीं भी गांव में पानी नहीं आ रहा। आप ये बताइएगा, जब 4 इंच पाइप आप डालेंगे, 4 इंच के पाइप में पानी डालेंगे, तो जब घर में 50 कनेक्शन गांव में होंगे तो उसमें लाइन में पानी कितने फ्रेश से जा पाएगा? जा नहीं पाएगा। तो आज इस तरीके से पूरे आप किसी भी गांव में ले लें, कानपुर देहात हो या पूरे उत्तर प्रदेश में, आप कहीं भी किसी भी जनपद में, हर लोग परेशान हैं गांव में इस योजना से, कि जिसमें कि पहले गांव में प्रधान, विधायक निधि, सांसद निधि से गांव में हैंड पैप लगा करके लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता था और रिबोर भी प्रधान लोग आसानी से करा देते थे। आज ना प्रधान लोग गांव में रिबोर करा पा रहे हैं, ना जनप्रतिनिधि कहीं हैंड पैप दे पा रहे हैं, ना हमारे सांसद महोदय, ना विधायक महोदय, ना सरकार की कोई योजना ऐसी नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र में हैंड पैप दे दे। और जो इन्होंने हर घर योजना टंकी बना के देने की कही, ये तो पूरी तरीके से विफल रही। आज गांव में संकट है। संकट कैसे? इस समय पानी के लिए त्राहिमाम मची है। हमारे भोगनीपुर हो, सिकंदरा हो, रसूलाबाद हो, अकबरपुर हो, पूरे चारों विधानसभाओं में अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो 90% गांव के लोग पानी पीने के लिए परेशान है। अगर ग्रामीण में तालाब ना हो जानवरों को पानी पिलाने के लिए, तो कहीं से किसी प्रकार की पानी पिलाने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं, जानवर भी को लिए पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे लोग। बस तो बड़ी गंभीर समस्या है। इसके लिए आपने ये इस गंभीरता का सवाल रखा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अरुण जी, लेकिन गांव में अभी तक शौचालय तक नहीं बने हैं। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि शौच मुक्त हम लोग भारत बना रहे हैं, और साथ ही इसको ये भी कि बीमारियां ना पनपे और एक हर व्यक्ति के पास अपना शौचालय हो, पैसे भी दिए जा रहे हैं। लेकिन वो पैसे कहाँ जा रहे हैं जब वो बन ही नहीं पा रहे हैं शौचालय? आप कानपुर देहात का ही मामला, अभी कुछ दिन पहले कई प्रधानों से आप अगर जाएंगे तो कई प्रधानों से विभाग के लोगों ने, पंचायत विभाग के लोगों ने उनसे पैसे, उनका खाता बंद कर दिया गया। तो खाता बंद करने के बाद जब उनसे पैसे जमा कराए गए, किस तरीके से कहाँ पैसा चला गया, करोड़ों रुपए का घपला कानपुर देहात के पंचायत विभाग के लोगों ने किया और प्रधानों को, बेचारों को दोबारा फिर पैसे जमा कराने पड़े। ऐसे में ग्राम पंचायत का विकास कैसे संभव हो सकता है? न कहीं शौचालय बन पा रहे हैं, न कहीं कोई आवास हो पा रहे हैं। जो लोग पैसा दे देते हैं और उसमें पूरी तरीके से बदनाम तो प्रधान और सचिव होते हैं, लेकिन उसमें उच्च अधिकारी भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। जी बिल्कुल अरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और विवेक, आपका भी बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें भेजने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।